आहा, विपद संतु न शश्वत। और यही स्थिति तो माता कुंती की है। उनको कष्ट देने वाले कोई पराये नहीं हैं, उनको पीड़ा देने वाले उन्हीं के परिवार के लोग ही तो हैं। विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मेरे जीवन में वो विपत्तियां बनी रहे, बनी रहे। क्यों? बोले भवतो दर्शनम यत्स्यात्। क्योंकि जब जीवन में विपत्ति आती है तो जीव आपको पुकारता है, और जब आपको पुकारते हैं तो आप प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मेरे जीवन में विपत्तियां बनी रहे प्रभु। क्योंकि जीवन में यदि संपत्ति आ गई ना, तो ये संपत्ति से अभिमान बढ़ता है। कुंती मैया कह रही है प्रभु, 4 प्रकार की संपत्ति जिसके कारण अभिमान बढ़ता है, और जिसके जीवन में अभिमान आ गया उसके जीवन से भगवान निकल करके चले जाते हैं। जीवन में 2 ही चीज रह सकती, या तो अपना अभिमान बचा लो और या तो भगवान को बचा लो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही 2 नहीं रह सकते, या तो मैं बचेगा या तो तू बचेगा। इसी बात को जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदपुमान। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रीभी, एधमान मदः। जन्म के कारण एधमान मने एध वृद्धौ, वृद्धि को प्राप्त हुआ। मद यानी अभिमान, जन्म का अभिमान। मैं इस कुल में मैंने जन्म लिया है, मेरे कुल इतना ऊंचा, इतना बड़ा, इतना खास कुल है मेरा। एक तो जन्म का अभिमान, कर्म, जन्म, ऐश्वर्य, दूसरा ऐश्वर्य का अभिमान। मेरे पास इतना धन है, ऐसा वैभव है, ऐसा मकान है, ऐसी दुकान है, ऐसी गाड़ी है, ऐसा चीज है, उसका ऐश्वर्य का अभिमान। तीसरा अभिमान श्रुत यानी ज्ञान का अभिमान। मैं इतना जानता हूं, इतना वेद पढ़ा हूं, इतनी डिग्रियां मैंने अपने पास रखी हुई है, जानते हो मैंने इतनी डिग्रियां की, इतनी पीएचडी कर रखी है, इतने कोर्स कर रखे हैं। एधमान मद। और चौथा कारण है श्री, लक्ष्मी, पैसा। हमारे बैंक में इतना बैलेंस है। इन 4 कारणों से बढ़ने वाला जो अभिमान है, ऐसा अभिमान व्यक्ति को भगवान का भजन करने देता नहीं। नैव अर्हति अभिधातुम वै त्वम नैव अभिधातुम अर्हति। ऐसा व्यक्ति कभी आपका भजन नहीं कर सकता, आपका नाम नहीं ले सकता। बोले क्यों? त्वाम अकिंचन गोचरम। आप अकिंचनों के गोचर है, आप अकिंचन निष्किंचनों के गोचर है। भगवान कैसे हैं? अकिंचनों के। भगवान ने क्या कहा? निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जन प्रिया। हम तो भाई अकिंचन है, निष्किंचन है, और अकिंचन लोग ही हमको प्रेम करते हैं। नहीं तो जाकर के देखो, बड़े बड़े सेठ साहूकार अपने व्यवसाय में लगे, उनके पास समय नहीं है। उनको कहो भाई थोड़ा माला करो, पूजा करो, सेवा करो, बोले नहीं हमारा समय नहीं। और किसी गरीब की कुटिया पर जाओ, किसी भिक्षुक के कुटिया पर जाओ, उसके पास भगवान के भजन को छोड़कर दूसरा और कोई काम नहीं। भगवान कहते हैं हम निष्किंचन हैं, अकिंचन हैं, और निष्किंचन लोग ही मेरा भजन करते हैं। तो कुंती मैया कहती है प्रभु
आपको अकिंचन लोग प्यारे हैं और अकिंचनों को आप प्यारे हो। तो जो संपत्ति आपसे दूर करे वो संपत्ति नहीं है, विपत्ति है। और जो विपत्ति आपकी याद कराए, आपको निकट कर दे, वो विपत्ति नहीं, वो संपत्ति है। एक बात कहें, ये बात समझने में बहुत समय लगता है। हम लोग चीजों को अनुकूल करने में लगे हैं। परिवार मेरे अनुकूल हो जाए, बच्चे मेरे अनुकूल हो जाए, पति मेरे अनुकूल हो जाए, पत्नी मेरे अनुकूल हो जाए, पति मेरे इशारों पर नाचे, पत्नी मेरे इशारों पर नाचे, संसार की सारी परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो जाए। हम सब अनुकूल करने में लगे हैं, ये करते करते चले जाते हैं।